हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका रोबोटिक्स टीचर मेहरबान। आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशंस विद ब्लूटूथ। रोबोटिक्स में देखो वायरलेस कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि चीज़ों को वायरलेस कैसे कंट्रोल करते हैं। एक वायर आपका कम्युनिकेशन विद वायर होता है जिसमें हम वायर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि ये हमारा हम वायरलेस कम्युनिकेशन करने वाले हैं। यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है हमारे पास HC06 या वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास वाईफाई मॉड्यूल भी होते हैं उसके साथ। बट आज के टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करने वाले हैं एक आप हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है HC05। बेसिकली यहाँ पे एक HC05 का एक एडवांस वर्जन होता है HC06। वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो, कम्युनिकेशन होता है हमारा डाटा का ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। कि डाटा को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। अब वायरलेस में कि डाटा ट्रांसफर विदाउट वायर्स लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई मॉड्यूल, हॉटस्पॉट एक्सेट्रा। ट्रांसफर ऑफ डाटा विदाउट वायर्स, वायरलेस का मीनिंग यही है कि हमें डाटा को ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मोबाइल टू मोबाइल। हम मोबाइल से मोबाइल जैसे आप करते हो ब्लूटूथ से, ठीक है, या फिर भेजते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, वो भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक एग्जांपल है। वायर्ड में आ जाता हमारे जैसे फोन होते थे हमारे, या फिर जो कंप्यूटर सिस्टम होता था नॉर्मली लैन या बस, जिसमें हम डाटा ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा केबल के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते थे। बट अब हम डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट वायर्स। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे। तो हमारे पास रोबोटिक्स में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है HC05। तो और अदर एग्जांपल्स रेडियो वेव्स, ग्रामोफोन, माइक्रोवेव्स, IR। हाँ, नॉर्मली हम सेंसर्स देखते हैं तो सेंसर्स में भी एक IR सेंसर हो गया या अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, उसमें भी हमारा डाटा ट्रांसफर होता है विदाउट वायर्स या वायरलेस ट्रांसफर डाटा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम IR सेंसर को देखें कि जैसे एक LCD है, LCD को रिमोट से कंट्रोल करते हैं। इस LCD में हमारा लगा होता है रिसीवर और IR में लगा होता है हमारा ट्रांसमीटर। ब्लूटूथ मॉड्यूल HC06, ठीक है, ये आपका एडवांस मॉड्यूल होता है HC05 का। इसमें 4 पिन्स होती हैं आपकी। तो डाटा ट्रांसफर का इसके हेल्प से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से डिवाइस तक। यूज फॉर वन वे कम्युनिकेशंस, ठीक है, इट्स यूज फॉर ओनली वन वे कम्युनिकेशन। जैसे बताया गया है कि हाँ, बट HC05 होगा हमारा वो टू वे कम्युनिकेशंस के लिए होता है। इट कैन कनेक्ट we can connect it with our mobile phone या फिर and remotes also। रेंज होती है, कोई भी ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है उसकी रेंज होती है 10 मीटर। तो इस HC05 की 10 मीटर ही है हमारी। और पावर वोल्टेज, पावर की बात करें हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। मोस्ट ऑफ द आपके जो रोबोटिक्स में मॉड्यूल यूज होते हैं वो आपका 3.3 से 5 वोल्ट तक ही यूज पावर कंज्यूम करते हैं। अब आते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशंस पे HC05 और HC06 के। तो HC05 में आपकी 6 पिन्स होती हैं और HC06 में आपकी 4 पिन होती है, जिसमें से 2 पिन आपकी होती है डाटा पावर सप्लाई की, जिसमें एक होती है VCC और दूसरी होती है आपकी ग्राउंड। VCC मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ग्राउंड मींस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर होते हैं एक RX और TX, यानी कि ट्रांसमिटिंग डाटा और रिसीविंग डाटा। How to pair it with phone or and device? तो first we connect it to the device, या we make the connections according to our programming. Then we connect it with mobile phone. कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जंपर वायर्स। फोन के लिए हमारे पास ये एप्लीकेशंस होगी जिसमें हम बोलते हैं आर्डिनो ब्लूटूथ या फिर आर्डिनो ब्लूटूथ की कोई डिवाइस होगी हमारे पास। सर्किट कनेक्शन, बेसिकली यहाँ पे सर्किट कनेक्शन देखोगे आप, ये हमारा है HC05। इसमें 6 पिन्स है हमारी। तो इसकी 5 वोल्ट है जो कॉर्नर वाली होती है आपकी, वो 5 वोल्ट है हमारे पास। तो उस 5 वोल्ट को VCC को कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से, और जो GND होती है उसको GND से RX पिन और TX पिन को। बेसिकली हमारी जो ब्लूटूथ में होती है वो 0 और 1 पिन होती है। तो 0 वी कैन स्पेसिफाई इट या वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने D2 और D3 ली है। You can say the circuit connections। अब
नाउ वी मेक एन ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट, ठीक है। तो अब ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट बनाने के लिए, रोबोट देखा ही होगा आपको, स्पेशली रोबोट में आते हैं हमारे आपका ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग रोबोट, लाइन रोबोट। तो ऐसे ही हमें एक वायरलेस ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट बनाना है, एक रिमोट आरसी कंट्रोल कार बनानी है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। ओके, तो देखते हैं कि इसको चलाते कैसे हैं। हमारी ब्लूटूथ कंट्रोल कार है, इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं। वैसे हमने इसके साथ लैपटॉप के साथ लगाया हुआ है इसको पावर सप्लाई के लिए, बट हम 9 वोल्ट की एक एक्स्ट्रा बैटरी लगानी ही पड़ेगी यहाँ पे इसको चलाने के लिए। तो ये कनेक्ट हो गया। अभी ये कनेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ये आपकी ब्लूटूथ आरसी कंट्रोल। तो इसको ओपन करते हैं हम, तो ये इंटरफेस आएगा। तो इस कॉर्नर में देख सकते हो आप यहाँ पे कनेक्ट टू द ब्लूटूथ। तो हमने इसको कनेक्ट किया है, यहाँ से कनेक्ट हो गया। ग्रीन सिग्नल आ जाता है जब आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसको करते हैं, यहाँ पे ये अपर एरो है, ये आपका होता है फॉरवर्ड। जो लोअर एरो है वो आता है आपका डाउन एरो है, वो आती है अपनी बैकवर्ड। जो राइट है वो राइट साइड, और जो लेफ्ट एरो है वो लेफ्ट साइड इसको इंडिकेट करते हैं। तो हम इसको फर्स्ट फॉरवर्ड चलाते हैं। देखो अब इसको चलाते हैं हम, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और आपका राइट डायरेक्शन। अब इसको फॉरवर्ड करते हैं हम, फिर बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो ये कंटिन्यूसली आपका मूव करता रहेगा ऐसे ही। 10 मीटर तक हम इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये हमारा सर्विस डिलीवरी है, तो ये टर्न लेने में थोड़ा इशू हो रहा है इससे। गुड, ओके, थैंक यू। आज का ये था हमारा प्रोजेक्ट ब्लूटूथ कंट्रोल कार यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन।